नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार उज्ज्वल क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लांट हार्मोन्स के बारे में। प्लांट हार्मोन्स कौन कौन होते हैं, प्लांट हार्मोन्स किसे कहते हैं, कौन कौन होते हैं, क्या क्या कार्य करते हैं, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों सभी एग्जाम की दृष्टि से। तो यहाँ आप देखेंगे पादप हार्मोन, जिसको हम प्लांट हार्मोन कहते हैं। और देखिए, पादप हार्मोन पादपों की जैविक क्रियाओं पर नियंत्रण एवं समन्वय स्थापित करने वाले रासायनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो अगर कोई पूछता है आपको कि पादप हार्मोन क्या होते हैं, तो आप उसको बताएंगे कि पादप हार्मोन पादपों की जैविक क्रियाओं, हम अभी आगे बताएंगे आपको जैविक क्रियाएं क्या क्या आएंगे जैविक क्रियाओं में। तो आप इसको समझें कि पादप हार्मोन पादपों की जैविक क्रियाओं पर नियंत्रण एवं समन्वय स्थापित करने वाले रासायनिक पदार्थ होते हैं। यानी ये क्या है, पादप हार्मोन एक केमिकल्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए जैविक क्रियाएं में क्या क्या आ जाएगा। देखिए, जैविक क्रियाओं में एक किस पे अपना नियंत्रण स्थापित करता है, समन्वय स्थापित करता है, इस चीज़ को आप समझेंगे। तो जैविक क्रियाएं जैसे कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन पे अपना नियंत्रण रखता है, कोशिका विशिष्टीकरण पे, फल वृद्धि पे, पत्तियों का जो पत्तियां झड़ती हैं उस पे, फलों का पकना इत्यादि पे ये प्लांट हार्मोन अपना नियंत्रण रखता है, समन्वय स्थापित करने का काम करता है। ठीक है, और किसके रूप में ये हार्मोन पाए जा रहे हैं, तो आपको पता है केमिकल्स के रूप में पाया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, केमिकल्स यानी रासायनिक पदार्थ। ठीक है, देखिए, तो जैविक क्रियाओं में हार्मोन्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब इसको हम लोग समझने वाले हैं कि जैविक क्रियाओं में जो प्लांट्स हार्मोन होते हैं ना, यह किस प्रकार से अपना भूमिका अदा करते हैं दोस्तों, इस चीज़ को समझेंगे आप। ठीक है, देखिए ये 6 हार्मोन है और 6 हार्मोन से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, ये आप एनसीईआरटी किताब में भी आपको मिल जाएगा क्लास 10th में। यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पे ऑक्सिन यानी ऑक्सिन हार्मोन्स होता है, यह वृद्धि हार्मोन होता है। ऑक्सिन हार्मोन्स क्या करता है, पौधों में वृद्धि करने का काम करता है, इसको ग्रोथ हार्मोन भी बोला जाता है। ठीक है, तो यह ऑक्सिन हार्मोन किस में पाया जाता है दोस्तों, हम केवल इसमें प्लांट्स की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें अदर किसी भी जीव के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, केवल हम इसमें प्लांट हार्मोन की ही बात कर रहे हैं। इसमें पहला जो ऑक्सिन हार्मोन होता है बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन होता है ये। ठीक है, पौधों के लिए, और एक वृद्धि हार्मोन का काम करता है। और यही हम बात करें कि अगर जैसे गेहूं बोया जा रहा है, धान बोया जा रहा है, तो इसमें जो खरपतवार को नष्ट करने के लिए अगर ऑक्सिन का आप छिड़काव करते हैं तो उसमें खरपतवार आसानी से नष्ट हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो फसलों में खरपतवार को नष्ट करने का काम भी कौन करता है, ऑक्सिन करता है, अगर आप उस दौरान छिड़काव करा देते हैं इसका तो। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं दोस्तों जिब्रेलिन। जिब्रेलिन हार्मोन है, ये देखिए ये क्या करता है, पौधों में वृद्धि नियंत्रण का काम करता है। ठीक है, पौधा अगर ज़्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है तो उस चीज़ पे ये क्या करता है, उसका पौधों में वृद्धि नियंत्रण का कार्य करता है। पौधों की लंबाई में वृद्धि कराता है, यानी एक प्रकार से आप समझे तो यह भी पौधों के लिए क्या है, ये ग्रोथ हार्मोन है। ठीक है, आप इसको भी क्या कहेंगे, ग्रोथ हार्मोन ही कहेंगे, क्योंकि पौधों की लंबाई में ये भी क्या करता है, वृद्धि में मदद करता है। फूलों को लंबे समय तक ताज़ा रखने में भी मदद करता है दोस्तों। तो इससे भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा हार्मोन फूलों को लंबे समय तक ताज़ा रखने में मदद करता है, तो आप बताएंगे दोस्तों जिब्रेलिन। ठीक है, तो ऑक्सिन भी ग्रोथ हार्मोन है, जिब्रेलिन भी ग्रोथ हार्मोन है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम बात करेंगे एब्सिसिक अम्ल। ठीक ना, यानी ये भी हार्मोन के अंतर्गत आता है, लेकिन क्या होता है, ये ग्रोथ हार्मोन दोस्तों नहीं होता है। ठीक है, ये समझिए कि इसमें ये एक्सेप्शन का काम कर रहा है, यानी अपवाद का काम कर रहा है, कि यहाँ पे एक यही है कि जो क्या करता है, पौधों के वृद्धि को रोकने का काम करता है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है। ठीक है, जितने भी हार्मोन सब हेल्प करेंगे क्या, पौधा ग्रो करे। लेकिन एक ऐसा हार्मोन है, एक ऐसा एसिड है जो हार्मोन के रूप में पाया जा रहा है, जो क्या करता है, पौधों को एक वृद्धि को रोकने का काम करता है दोस्तों। ठीक है, इसलिए इसको पादपों में वृद्धि रोकने वाला हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, अब चौथा है एथिलीन, एथिलीन गैस। ठीक है, तो एथिलीन ये गैस के फॉर्म में पाया जाता है दोस्तों। ठीक ना, एथिलीन है ये प्राकृतिक है। ठीक ना, ये प्राकृतिक रूप से पाया जाता है दोस्तों। और आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये क्या करता है, फलों को पकाने का काम करता है। ठीक है, एथिलीन जो हार्मोन होता है ये फलों को पकाने का काम करता है, और यह एक गैस के रूप में गैसीय हार्मोन होता है। ठीक ना,
यह गैस के रूप में पाया जाता है, इसलिए इसको गैसीय हार्मोन कहा जाता है और एक प्राकृतिक हार्मोन होता है। दोस्तों पूछा जा सकता है कि प्राकृतिक हार्मोन कौन है, तो आप बताएंगे यहाँ पे एथिलीन है, जबकि यहीं पे एसिटिलीन है, यह कृत्रिम हार्मोन होता है। यह भी गैसीय फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन इसको मानव ने निर्मित किया है। इसका भी उपयोग फलों को पकाने में किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा एथिलीन जो हार्मोन है यह फलों को पकाने का काम करता है। एथिलीन एक प्राकृतिक गैस है, हार्मोन है जो गैसीय फॉर्म में पाया जाता है, और वही एसिटिलीन भी गैसीय फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन कृत्रिम विधि से बनाया गया है, यानी मानव ने इसको निर्मित किया है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे साइटोकाइनिन के बारे में। ठीक है, साइटोकाइनिन क्या करता है, तो देखिए कोशिका विभाजन करने का काम करता है। ठीक है, यानी यह क्या करता है, सेल डिवीजन में मदद करता है। तो पौधों में पूछेगा कि पौधों में कोशिका विभाजन करने का काम कौन करता है, तो आप बताएंगे साइटोकाइनिन नामक हार्मोन करता है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान है। फिर हम बात करेंगे फ्लोरिजेन। फ्लोरिजेन भी एक हार्मोन है, यह क्या करता है, देखिए यह पहले तो यहाँ बात करें कि देखिए जो फ्लोरिजेन हार्मोन है इसका निर्माण उस पौधों के पत्तियों में होता है। ठीक है, और इसका काम क्या होता है, तो फूलों के खिलने में मदद करता है। इसके वजह से जो फूल होते हैं ना, आप देखते हैं कि हमेशा खिला हुआ दिखता है, जिसको आप ज़्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए इस फ्लोरिजेन हार्मोन को फूल खिलाने वाला हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फूल खिलाने वाले हार्मोन किसको कहा जाता है, तो फ्लोरिजेन आप याद रखेंगे। ठीक है, दोनों को या फिर अपने फ्लावर आप याद रखेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों, जितने भी हमने हार्मोन यहाँ पे आपको बताया, ये सब हार्मोन कहाँ से आखिर उत्पादित होते हैं, तो पौधे के किसी ना किसी भाग से ही क्या होते हैं, ये हार्मोन उत्पादित होते हैं, यानी बनते हैं। और ये क्या करते हैं, सबका एक अलग अपना अपना वर्क होता है जो प्लांट्स में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा प्लांट हार्मोन, और इससे अधिक कुछ नहीं पेपर में पूछा जाता है दोस्तों प्लांट हार्मोन के बारे में। आप इतना चीज़ों को अच्छे से आप तैयार कर लेते हैं तो आपका ये क्या है, जो प्लांट हार्मोन है, इससे आने वाले जो क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।